Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारी एमआर कंट्रास्ट एजेंट। इसमें हम जो है डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा पैरामैग्नेटिक और सुपर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एजेंट के बारे में, गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया के बारे में, सेफ्टी कंसिडरेशन क्या रखनी है और रिस्क ऑफ एनएसएफ क्या है उसके बारे में। सो लेट्स बिगिन। एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट। तो कंट्रास्ट एजेंट क्या होता है? एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, किसको? विजिबिलिटी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के, उनके जो विजिबिलिटी है, उनकी जो एनहांसमेंट है वगैरह है, उनको देखने के लिए हमें जो है एक कंट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं कि हाउ नियर बाय टिश्यू रिएक्ट करते हैं, कि जो भी नियर बाय टिश्यू है वह कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं कंट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट करने के बाद, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आते हैं और रेडियो वेव्स के दायरे में आते हैं। उसके बाद क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वह आपको दर्शाता है। बेसिकली यही काम होता है हमारा कंट्रास्ट एजेंट का, कि जो नियर बाय टिश्यू है उनको कैसा रिस्पॉन्ड आ रहा है। तो पैरामैग्नेटिक और सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट में क्या डिफरेंस है, पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिक एजेंट्स के बारे में। तो यह सब्सटेंस जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एनहांस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट को अराउंड हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होती है उसके इफेक्ट को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर थोड़ा इफेक्ट है तो उसको जो है बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक एजेंट। इसमें क्या होता है, इस सब्सटेंस में शॉर्टन होता है T1 रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि T1 टाइम्स ऑफ द टिश्यू जो है वो इसमें शॉर्टन होता है, जिसके कारण क्या होता है, विच कॉजेज टिश्यू दैट अब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करते हैं और अपीयर ब्राइट, जो ब्राइट शो करते हैं T1 वेटेड इमेज पे, यानी कि T1 वेटेड इमेज पे जो है ये बेसिकली ब्राइटर शो करते हैं हमारे। तो T1 टाइम्स ऑफ द टिश्यू में शॉर्टर है, तो इस वजह से जो है ये जो है ब्राइटर दिखते हैं हमारे T1 वेटेड इमेज पे। अब इसमें कॉमनली यूज्ड की बात करें तो पैरामैग्नेटिक एजेंट में हमारा मोस्ट कॉमनली सब्सटेंस है गैडोलिनियम, जिसको हम GD से डिनोट करते हैं। तो गैडोलिनियम का इस्तेमाल करते हैं हम एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट के तौर पर। अदर एग्जांपल की बात करें तो मैंगनीज है और डिस्प्रोसियम है। ये बेसिकली हम रेयरली यूज़ करते हैं या कभी कभी यूज़ करते हैं केसेस में। पैरामैग्नेटिक जो एजेंट है उसका काम क्या है, T1 कंट्रास्ट है जो एनहांस करता है, ब्राइटर शो करता है हमारा T1 वेटेड इमेज पे, और इसकी शॉर्टर T1 रिलैक्सेशन टाइम है। सब्सटेंस क्या है हमारा, गैडोलिनियम, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करते हैं सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट के बारे में। तो सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट में सिंपली हमारा होता है आयरन ऑक्साइड बेस्ड पार्टिकल, यानी कि आयरन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो आयरन ऑक्साइड बेस्ड पार्टिकल होता है। सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड जो है ये बनाता है। अब आयरन है तो इससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वह एनहांस ही होगा, और बेसिकली पैरामैग्नेटिक एजेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि आयरन इसमें होता है। तो दे हैव मच स्ट्रोंगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो जो हमारा सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है एज़ कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक एजेंट के, जो हमारा गैडोलिनियम हमने यूज़ किया था। इसमें बेसिकली अफेक्ट करता है ये T2 रिलैक्सेशन को, यानी कि इसमें शॉर्टर T2 रिलैक्सेशन होता है, जिससे क्या होता है, डार्कनिंग ऑफ द टिश्यू होती है ऑन T2 वेटेड इमेज। तो इसमें शॉर्टर T2 रिलैक्सेशन होता है, जिस वजह से जो है टिश्यू डार्कनिंग होता है, हमारी इमेज पे जो है डार्कनेस शो होती है, जहाँ पर आपका जो है कंट्रास्ट एजेंट ये जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो पैरामैग्नेटिक है उसमें हमारा T1 रिलैक्सेशन में शॉर्टर T1 रिलैक्सेशन था, और इसमें जो है हमारा T2 रिलैक्सेशन शॉर्टन होता है। यूसेज की बात करें तो ये लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स इमेजिंग में जो है यूज़ किया जाता है सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट। सुपर पैरामैग्नेटिक T2 वेटेड पे हमारा डार्क शो होता है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सब्सटेंस कौन सा यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड पार्टिकल इसमें यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट के बारे में, या कंट्रास्ट मीडिया कह सकते हैं। तो गैडोलिनियम, जिसको हम GD3++ यानी कि अनपेयर्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है एमआरआई कंट्रास्ट मटेरियल के तौर पर। बट जो फ्री गैडोलिनियम होता है ये टॉक्सिक होता है, यानी कि टॉक्सिक की बात करें तो टॉक्सिक होता है, जहरीला,
हमारी बॉडी के लिए जो है काफ़ी हार्मफुल होता है, तो हम डायरेक्ट जो गैडोलिनियम है उसको इंजेक्ट नहीं कर सकते हमारी बॉडी में। सो इसको क्या प्रेफर किया जाता है, सो इट इज़ ऑलवेज बाउंड इन अ कैरियर मॉलिक्यूल। इसके साथ एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है जो हमारा होता है चिलेटिंग एजेंट, जो इसको सेफ बनाता है हमारी बॉडी के लिए। तो गैडोलिनियम के साथ हम चिलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब क्लिनिकल यूसेज की बात करें तो गैडोलिनियम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम, कंट्रास्ट मीडिया जो है कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग में, जैसे कि कोई भी ब्रेन ट्यूमर है उसमें अगर वेसल्स हमें एनहांसमेंट देखनी है तो एनहांस विजुअलाइजेशन, तो ब्रेन ट्यूमर के केस में वेसल्स कितनी इन्वॉल्वमेंट है, किस एरिया में है, यह कंट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट करने के बाद ही पता चलता है। तो न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग में है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, एमएस प्लाग है। देन बात करते हैं कार्डिक इमेजिंग में, ये हार्ट स्ट्रक्चर को दर्शाने में शो होता है, ब्लड फ्लो को, हार्ट मसल्स अगर कोई डैमेज हुई है तो उसको शो करने में जो है कंट्रास्ट मीडिया का यूसेज होता है। उसके अलावा ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसरस में कोई भी डिटेक्ट करने में, करेक्टराइज्ड ट्यूमर की जो करेक्टरिस्टिक है वह पता लगाने में कामयाब होता है। स्पाइन एंड जॉइंट के केस में भी, जैसे डिस्क हर्निएशन, इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उस केस में भी जो है यूज़ किया जाता है। गैडोलिनियम से क्या होता है, विजिबिलिटी इंप्रूव होती है एबनॉर्मल और डैमेज टिश्यू की बाय इंक्रीजिंग कंट्रास्ट इन दोज एरिया, कंट्रास्ट एजेंट को जो है बेच के उस एरिया में। तो विजिबिलिटी आपको जो है देखने की क्षमता, एनहांसमेंट है वह या डार्कनेस है, यह पता चलता है, और उसकी एक नेचर ऑफ द जो हमारी पैथोलॉजी है उसका पता लगाने के लिए हम कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। देन बात करते हैं सेफ्टी कंसिडरेशन के बारे में। ऑल्दो जो गैडोलिनियम है वे काफ़ी सेफ होता है, बट इसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं सर्टेन पेशेंट में, ये देखा गया है। स्पेशली किडनी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होती है। क्यों किडनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो गैडोलिनियम है वह टॉक्सिक होता है। हम इंजेक्ट करते हैं गैडोलिनियम को जो है आईवी के थ्रू, यानी कि वेसल्स में जो है, और वेसल्स की जो ड्रेनेज का काम करते हैं या फिल्ट्रेशन का काम है वह किडनी का होता है। तो किडनी इसमें जो है आमतौर पर जो है किडनी प्रभावित होती है। क्या इसमें दिक्कतें आ सकती है, नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फिब्रोसिस यानी कि एनएसएफ होने की संभावना होती है। ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है, बट एक सीरियस डिजीज़ है जो कॉज करते हैं थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द स्किन एंड ऑर्गन्स को। अब इसमें जो है जो भी ये डिजीज़ है यह लिंक होती है गैडोलिनियम के एक्सपोजर से जो पेशेंट में दिया है, जिससे जो है सीवियर रीनल किडनी फेलियर हो सकता है, यानी कि किडनी तक की जो है फेलियर हो सकता है। इस केस में ये कंडीशन जो है काफ़ी वीक्स में या मंथ में जो है गैडोलिनियम के इंजेक्शन के बाद जो है डेवलप हो सकती है। तो ये इसके सेफ्टी कंसिडरेशन हो गए। उसके बाद है प्रिकॉशनरी मेज़र, कि आप प्रिकॉशनरी मेज़र क्या ले सकते हैं, सावधानियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो चेक किडनी फंक्शन टेस्ट ऑलवेज जो है प्रेफर किया जाता है। अगर कंट्रास्ट एजेंट अगर किसी पेशेंट में एमआरआई के केस में देना है तो उसका किडनी फंक्शन यानी कि केएफटी में ईजीएफआर जो है पूछा जाता है। अगर वो नॉर्मल होता है रेंज में तो ये आपको जो है गैडोलिनियम देने की जो है परमिशन होती है, और यू कैन से सेफेस्ट होता है देना। अब जो अगर कोई भी रिस्क पेशेंट है उसके केस में मैक्रोसाइक्लिक एजेंट का यूज़ करते हैं, जो काफ़ी स्टेबल चिलेट्स होते हैं गैडोलिनियम के साथ। बेसिकली अगर पेशेंट का ईजीएफआर 30 ml पर मिनट से कम है तो बेसिकली या तो अवॉइड कीजिए या उसका जो है लिमिटेड यूज़ कीजिए कंट्रास्ट एजेंट का जो है पेशेंट की बॉडी में। मॉडर्न जो गैडोलिनियम एजेंट है वह काफ़ी अलग अलग कंपनी के नेम्स से आते हैं, काफ़ी जो है सेफ़र हैं, स्पेशली अगर उनकी गाइडलाइंस फॉलो करके हम यूसेज करें तो गैडोलिनियम जो है काफ़ी अच्छा एजेंट है हमारे, जो आज के सिनेरियो में जो है काफ़ी यूज़फुल है कंट्रास्ट एजेंट। अब इसमें डिफरेंस की बात करें तो एस्पेक्ट में देखते हैं आप। मेन एग्जांपल जो है पैरामैग्नेटिक में क्या है, गैडोलिनियम सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। सुपर पैरामैग्नेटिक में आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स होते हैं। अब इफेक्ट क्या है, शॉर्टन T1 रिलैक्सेशन होता है, जिससे क्या है T1 वेटेड इमेज पे जो है हमारा पैरामैग्नेटिक एजेंट ब्राइट दिखता है, और ऑन द अदर हैंड सुपर पैरामैग्नेटिक में शॉर्टन T2 होता है, जिससे जो है डार्क दिखता है हमारा T2 वेटेड इमेज पे। टिपिकल यूज़ की बात करें तो ब्रेन, हार्ट और ट्यूमर के केस में जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स के केस में जो है सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट का यूज़ किया जाता है। अपीयरेंस जैसा कि आपको पता है T1 पे ब्राइट है, T2 पे डार्क है। फिर तो NSF होता है, यानी कि नेफ्रोजेनिक जो भी कंडीशन है
में बेसिकली किडनी पे प्रभाव पड़ता है, और सुपर पैरामैग्नेटिक जो है जनरली सेफर होता है, बट कॉमनली हम कम ही यूज़ करते हैं सुपर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को। तो आई होप आपको जो है गैडोलिनियम बेसिकली कंट्रास्ट एजेंट के बारे में पता चल गया होगा। उसके अलावा पैरामैग्नेटिक और सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट के बारे में जो है डिफरेंस भी पता चल गए होंगे। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।